नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है हिंदू राष्ट्र की लड़ाई 3 बच्चों पर आई। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे वो रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा किन बिंदुओं पर केंद्रित है। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट। 4 नहीं 14 हो, पर क्वांटिटी तो हो, क्वालिटी भी हो कि वो कट्टर हिंदू। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। इसके पीछे उन्होंने रिश्तों के सुख कम होने का तर्क तो दिया ही, बच्चों की संख्या में क्वांटिटी के साथ क्वालिटी की बात करते हुए कट्टर हिंदुत्व की हिमायत भी की। 3 बच्चे 4 बच्चे इसलिए जरूरी हैं कि परिवार का विखंडन हो रहा, परिवार खत्म हो रहा। न चाचा का सुख मिल रहा, न बुआ का सुख मिल रहा, न मौसी का सुख मिल रहा है, न ताऊ का सुख मिल रहा है। ये सब जो एक बच्चे होने में, 2 बच्चे होने में ये सुख खत्म हो रहा। इसीलिए 4 नहीं 14 हो, पर क्वांटिटी तो हो, क्वालिटी भी हो कि वो कट्टर हिंदू। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी जनसंख्या वृद्धि में गिरावट पर चिंता जताते हुए 3 बच्चों की वकालत की थी। मोहन भागवत ने साफ कहा था कि हमें 2 से ज्यादा यानी 3 की जरूरत है। शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. 2.1च्या खाली येतं का आपल्या देशाची जनसंख्या नीती, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, ते 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और संघ प्रमुख मोहन भागवत के 3-4 बच्चे पैदा करने की बात पर सियासी हलकों में भी रिएक्शन देखने को मिला। कांग्रेस जहां 3 बच्चों की नसीहत पर निशाना साधती नजर आई, वहीं बीजेपी ने इसे संतों और सामाजिक संगठनों का विचार बताने की कोशिश की। ठीक है, आपके अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन जो जनसंख्या विस्फोट हो रही उसका क्या होगा? रोजगार नहीं मिल रहा वो उसका क्या होगा? लोगों का लालन पालन नहीं हो रहा उसका क्या होगा? शिक्षा दीक्षा का क्या होगा? ये तमाम बातें भी हैं। समाज अगर है तो हम सबकी अगर व्यवस्था दे सकें तो शायद जनसंख्या में हम भूल सकते हैं कि ज्यादा, अन्यथा आज देश में जो सबसे गंभीर समस्या है वो जनसंख्या है, इसका नियंत्रण होना चाहिए। समाज हो या विभिन्न राष्ट्रीय सामाजिक संगठन, ये समय समय पे आने वाली चुनौतियों को लेके विचार मंथन करते हैं, समाज में एक चिंतन की जो प्रवृत्ति है वो जागृत करते हैं। तो भाजपा एक अलग दृष्टि से सोचती है, बाकी संत क्या सोचते हैं और सामाजिक संगठन क्या सोचते हैं वो उनकी एक अलग विषय है। ऐसे माहौल में 3-4 बच्चे पैदा करने की नसीहत माहौल को और गर्मा रही है। देश में बढ़ती जनसंख्या के आंकड़ों के बीच इस तरह की नसीहतें सरकारों के हम 2 हमारे 2 और बच्चे 2 ही अच्छे जैसे अभियानों को धता बता रहे हैं। कुल मिलाकर धार्मिक माहौल के बीच हिंदू राष्ट्र की लड़ाई 3 बच्चों पर आती दिख रही है। नमस्कार एक बार फिर, और जैसा आप जानते हैं कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है आपके हमारे सामने, सबके सामने, कि क्या आबादी अधिक होने से वीरता का कोई संबंध है? अगर दुनिया की आबादी देखें, रिलीजन के मान से देखें, तो करीब 238 करोड़ लोग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, 190 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं और 116 करोड़ लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। यानी भारत या हिंदू धर्म की बात करें तो तीसरे क्रम पर हम हैं। इजराइल की आबादी है सिर्फ 97 लाख, 1 करोड़ भी नहीं, जो 2022-23 का फिगर हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ 97 लाख लोग पूरी दुनिया में इजराइल की छवि एक ताकतवर मुल्क के तौर पर स्थापित करते हैं। बैटल ऑफ सारा गढ़ी, ये वो लड़ाई है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुई ठीक से। एक फिल्म बनी केसरी, तो लोगों को पता चला कि बैटल ऑफ सारा गढ़ी थी। ये उन 21 सिख लड़ाकों की कहानी है जिन्होंने करीब 10,000 पश्तून अफगान लड़ाकों का मुकाबला किया और उनके दांत खट्टे कर दिए। कितनी आबादी थी उनकी वहां जहां वो लड़ रहे थे? सिर्फ 21। तो बच्चे अधिक तो वीरता अधिक, बच्चे अधिक तो ताकत अधिक। तो ताकत किसकी अधिक है?
238 करोड़ ईसाई हैं, फॉलोअर्स हैं, 191 इस्लाम हैं और 116 के आसपास हिंदू धर्म के फॉलोअर्स हैं। वीरता का संबंध क्या जनसंख्या से है? हो सकता है। इजराइल का उदाहरण भी मैंने आपके सामने रखा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। आंकड़े देखिए और थोड़ी विचारों की जुगाली करिए। तब तक मैं उन सवालों की तरफ आता हूं जो सुलगते हुए सवाल हैं। क्या 2029 में जनसंख्या संतुलन बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्या हिंदुओं की कम होती जनसंख्या के आंकड़ों के जरिए ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन की कोशिश है? ये क्या बहुसंख्यकों को अपने पाले में खींचने की कोशिश है? ये समीक्षकों का मत है। क्या इन आंकड़ों के माध्यम से कांग्रेस के सामने धर्म संकट पैदा करने की कोशिश है या कांग्रेस की चुप्पी उसके लिए इन मसलों पर धर्म संकट पैदा करती है? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं शैलेशानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर हैं, धीर गंभीर हैं और उनकी आंखें बताती हैं कि हर बिंदु पर विचार के साथ सोचकर वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जो संत की परिभाषा है। उनको प्रणाम है। संजय यादव जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका बहुत स्वागत है। संजीदा नेता हैं। और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी गंभीर नेता है। आप तीनों से संत तो ठहर कर और विचार तत्व के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन हम लोग, जिसमें हम एंकर भी शामिल हैं और बहुत गंभीरता से शामिल हैं, हम लोग कई बार भूल जाते हैं। तो हम तीन लोगों से तो मेरा आग्रह रहेगा, एंकर महोदय और हमारे दो मेहमान, कि इस विषय पर हम भावना में न बहें, तथ्यों पर और मर्यादा के साथ बात करें। स्वामी जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं, वीरता का संबंध क्या आबादी से है? और अगर है तो आबादी सबसे ज़्यादा तो क्रिश्चियंस की है, 238 करोड़ लोग हैं। क्या उनका दबदबा है वीरता में पूरी दुनिया में? चलिए इस सवाल को हटाएं भी, तो ऐसा क्या संकट है हिंदुओं के सामने कि उनकी आबादी बढ़ाने की बात पुरजोर तरीके से हो रही है? जी देखिए, आपने शुरुआत करी अपने परिचय से, तो उसके अंदर आपने केसरी का उदाहरण दिया। जी, मैं हकीकत का उदाहरण देना चाहता जी, हूँ। हकीकत बलराज साहनी वाली। जी, 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 10 चीनी है तो 1 भारतीय है। जी, तो सवाल वीरता का तीरों की गिनती से नहीं होता है, वो कलेजों की गिनती से होता है। वाह। ये तो स्पष्ट है कि ये विषय जो है, इसको हम उछोड़ न ले जाए। ये विषय जो मुझे लग रहा है, जो राष्ट्र के अंदर अभी प्रस्तुत किया गया, धीरेन्द्र तो अभी कच्चे हैं, उनको सिर्फ एक टैगलाइन मिल जाती है, उस आधार पर कुछ बोलते हैं, किंतु उसके बाद के अंदर पीछे कई लोगों का निचोड़ होता है जो कि धीर गंभीर रहे होंगे। हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 2.1 के फर्टिलिटी रेट से कम आने पर हमने ईरान को बनते हुए देखा है पर्शिया से। ईरान जो कभी पर्शिया हुआ करता था, वहां पर 632 के अंदर इस्लामिक आक्रमण हुआ और उसके पश्चात तलवार की नोक पे जो धर्मांतरण हुआ, और साथ में जो जनसंख्या की नई नीति आई, उनकी जनसंख्या की नीति पूरा विश्व जानता है किस प्रकार की होती है। 1 से 12, 12, 14, 14, 2, 4, 4 पत्नियां। तो ये स्पष्ट है कि देखिए, यदि हम सबसे उन्नत, यदि कोई ब्लड स्ट्रीम है, सबसे उन्नत जो सभ्यताएं हैं, पर्शिया की सभ्यता उनमें से एक रही है, और उस सभ्यता का अंत हम देख रहे हैं। अभी पिछले 2 महापुरुष शरद जी में पुणे गया था, वर्ल्ड पीस डोम के अंदर, जरूरथस्त्र की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम के अंदर जी, वहां पर मैं पर्शियन समुदाय से मिला। इतने कम समुदाय की जो सभ्यता देखी, शालीनता देखी, और उनका जो विजन देखा अद्वैतवाद की ओर, तो स्पष्ट था कि अवेस्ता से लेकर के ऋग्वेद तक के उदाहरण वाले जितने भी धर्म हैं, वो अब्राहमिक जितने धर्म हैं जो कि प्रचार के ऊपर चलते, उनसे कहीं ना कहीं प्रताड़ित नजर आते हैं। तो जो चिंतन मुझे जो भागवत जी का दिख रहा है, और उसका निचोड़ 1-2 लाइन के अंदर कच्चे पने में धीरेन्द्र के रूप में देख रहा हूँ, तो ये स्पष्ट है कि चिंतन की आवश्यकता तो निश्चय है ही, किंतु उसका स्वरूप क्या होगा, इसके ऊपर राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, सामाजिक मतभेद हो सकते हैं, किंतु तथा ये स्पष्ट है कि देखिए, हमारे पास में ये स्पष्ट है कि भारत के जो हम मैं कहता आया हूँ शुरू से, वो बोला गया था। जी जी, लेकिन गुरुवर, आप इससे सहमत होंगे कि इसके साथ ही अगर ये बहस चल रही है, ठीक है, किसी न किसी नतीजे तक पहुंचेगी, लेकिन राष्ट्र प्रेम, संस्कृति प्रेम, देश के प्राचीन मूल्यों की रक्षा करना और इसी के साथ वीरता को इनकलकेट करना, जैसा इजराइल ने किया,
और दुनिया के अनेक देशों में सैन्य प्रशिक्षण नागरिकों के लिए अनिवार्य है। आखिर हमारी राष्ट्र के लिए क्या भूमिका और क्या दायित्व है, ये बिंदु पीछे ना छूट जाएं, ये भी बहुत आवश्यक है। संजय जी, आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा विषय ये उठाने की कोशिश है कि डेमोग्राफिक, जैसा शैलेशानंद जी महाराज ने कहा कि हमें डेमोग्राफिक नज़रिए से देखना चाहिए। हालांकि ये सब हम देखते हैं तो ये 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, और जब अंग्रेज़ों का भारत पर जो हमला, मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने बहुत चतुराई से अपना वेश बदलकर व्यापारी का रूप अख्तियार किया, तो 18वीं सदी से तरीका बदला, व्यापार के बहाने हमला हुआ, और अब जो हमला होता है वो सांस्कृतिक हमला होता है। जीन्स पहनिए, लिव इन में रहिए, अपनी सभ्यता भूलिए, जो पश्चिम का कल्चर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जापान, चीन, भारत ये इस समय उसी संस्कृति की चपेट में भी है, तो ये अलग सवाल है। लेकिन आप इस आबादी के मसले को कैसे देखते हैं? आपको भी चिंता होती है कि भारत की आबादी कम हो रही है हिंदुओं की? नहीं शरद जी, इसमें चिंताजनक कोई बात नहीं है। पहले जो लोग बात करते हैं, अभी महाराज जी ने या जो आपने बहुत सूक्ष्म तरीके से जानकारी दी, उतनी तर्कसंगत और उतनी अच्छी जानकारी मेरे पास तो है नहीं। लेकिन जो मैं समझता हूँ, जो देखता हूँ, ये मुद्दों से भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बीच बीच में बयान लाए जाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि संत समाज एक अलग है, महात्मा, साधु, कथावाचक, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, और जब भी उनका जैसे जो आगे आता है, जिसका नाम होता है, वो अपनी भाषा व्यक्त करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी मजबूरी होती है कि अगर कोई महाराज जी अपने कथावाचक जी हैं, वो सत्ता के साथ जुड़ के चलते हैं, तो निश्चित रूप से जो आदेश उनका होता है उस आदेश का वो पालन करते हैं, एक दूसरे का पालन करते हैं। ये कहीं ना कहीं पहले तो सरकार ये तय करे, या सरकार को ये सलाह दी जाना चाहिए, या मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि नगर पालिका, नगर निगम में शायद ये एक्ट पास हुआ था, और वो अभी भी लागू है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, कि 2 बच्चे से ज़्यादा वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। और फिर हम लाडली बहना के लिए, जिनकी 2 बच्ची होंगी उन्हीं को लाडली बहना का लाभ मिलता है। तो सरकार पहले अपने नियम बदले, क्योंकि जो भी बातें हो रही हैं वो स्वाभाविक। लेकिन ये सरकार का अभिमत नहीं है, ये सरकार का अभिमत नहीं है। संभव नहीं जी संजय जी, सरकार का नजरिया नहीं है ये जी। लेकिन मैं मानता हूं जो अभिमत दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं से सरकार से जुड़े हुए होते हैं शरद जी, व्यक्तिगत अभिमत नहीं है। एक किसी को हम संत कह दें जो संत नहीं है, एक से एक संत हुए हमारे वहाँ। मैं देव प्रवर्तक शास्त्री दद्दा जी का शिष्य हूँ, दादा ठन पाल हुए, जिनको पूरा देश और पूरा भारत देश मानता है, धूनी वाले दादा हुए, ऐसे ऐसे संत हुए। उनने ऐसी कभी व्याख्या नहीं की कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो। और जो ज़्यादा अगर आरएसएस वाले प्रमुख कहते हैं, तो जो इनके संगठन प्रमुख रहते हैं वो तो शादी ही नहीं करते, तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा करेंगे? कि अगर आप सलाह दे रहे हो कि 3 बच्चे होना चाहिए, तो सबसे पहले आप ही अमल करो ना भाई। या जो सलाह दे रहा है वो तो, या फिर उनको जो सलाह देना चाहिए उनको लालू यादव जी का सम्मान करना चाहिए। नहीं, क्या कम से कम आपको लगता है कि ये गंभीर विमर्श भी है? देखिए, इसको लाइटर वेन में अगर हम ले गए, या इसको हमने कटाक्ष और हास्य विनोद में गुम कर दिया, क्या 1 से अधिक बच्चे की जो बात कही जा रही है, इसके पीछे ये भी है कि बच्चा और परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, वो एकांगी होते चले जा रहे हैं, समाज में विकृतियां और मनोरोगों का निर्माता भी हुआ जा रहा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग 4 भाई हैं और 4 भाई के 2-2, 3-3 बच्चे हुए तो भी तो कुटुंब बड़ा हो गया ना। इसमें मैं नहीं उचित समझता हूं कि जनसंख्या हम 2 हमारे 2 जो चला आ रहा है वो हमारे यहाँ ठीक है परंपरा की, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। लोग अपने जो गांव गरीबी भी तो देखिए आप। या ये निर्णय हो कि भैया 2 बच्चे से ज़्यादा आप करोगे तो 1 बच्चा हम पालेंगे, या सरकार पालेगी, या जो सलाह दे रहा है वो पालने की वो करे कि इसको रोजी रोजगार हम देंगे, 2 की जवाबदारी आप। चलिए मैं जवाब तो ये हो सकता है जी, लेकिन जी। आज गरीबी के दौर में इस देश में 4-4 बच्चे पालना संभव नहीं है। जी दुर्गेश जी, पहला तो 6 भाई होते रहे। कांग्रेस की तरफ से संजय जी का जो आरोप है कि ये मुद्दा जबरन खड़ा किया जा रहा है, और इसके वो भी संकेत कर रहे हैं कि इसके राजनीतिक निहितार्थों से इनकार नहीं किया जा सकता। और उनका ये भी कहना है कि अगर आप आबादी अधिक के पक्षधर हैं तो 2 से अधिक बच्चों की जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट यानी सरकार उठाए,
उसका पालन पोषण, उसके सारे पढ़ाई लिखाई से लेकर उसको योग्य बनाने तक का दायित्व, क्या कहेंगे आप? क्या आप सहमत हैं? पहले तो बीजेपी का रुख मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं। सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। देखिए शरद जी, आज का जो विषय है वो निश्चित रूप से सरकार के इर्द गिर्द न होके आपने परम पूजनीय सरसंघचालक जी की बात की है और आपने बागेश्वर महाराज जी की बात की है। निश्चित रूप से भारत संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं और इन मान्यताओं वाला देश है और इस देश में निश्चित रूप से हम लंबे समय से, क्योंकि जिन 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 विषयों पर आज हम बात कर रहे हैं वो राजनीतिक न होते हुए सामाजिक ज्यादा है। समाज में एक चिंता, एक वर्ग यह भी है और निश्चित रूप से सरसंघचालक जी, पूज्य सरसंघचालक जी भी और बागेश्वर बाबा भी और महामंडलेश्वर जो हमारे इस पैनल में बैठे, ये सब समाज की चिंता करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संत इन सब विषयों पे चिंता करते रहते हैं। निश्चित रूप से आज हम देश भर में 28 राज्य हैं, 28 के साथ 8 हमारे केंद्र शासित राज्य हैं और इन 36 राज्यों में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बिगड़ चुकी है। संजय जी निश्चित रूप से विधायक, पूर्व विधायक भी हैं और समाज की भी चिंता कर रहे हैं। आप हिंदू समाज से भी बात कर रहे हैं कि लालन पालन पोषण नहीं हो पाएगा बच्चों का, तो क्या आप मुस्लिम जो जिस वर्ग की आप राजनीति करते हो, क्या उनको सलाह देने का काम करते हैं? क्या ये कभी ये नहीं करते हैं? ये संतों की बात कर रहे हैं। इनके संत तो हमने देखे ही थे कई चुनाव में, कभी मिर्ची बाबा इनके साथ खड़े, कभी कंप्यूटर बाबा खड़े इनके साथ। तो ये उन संतों के इर्द गिर्द रहे हैं, तो ये उस तरह की बातों को अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। हम मुद्दों से कब भटके? निर्मल बाबा किसके साथ थे? आसाराम जी किसके साथ थे? भाई आसाराम जी किसके साथ थे? आपके नेता नहीं जाते थे क्या वहां पे? आसाराम आपके साथ नहीं थे? आसाराम जी, अरे संतों मोदी जी के साथ उनकी फोटो की नहीं है आसाराम जी? ये विषय है क्या? आसाराम राम रहीम जी की है कि नहीं है? आप जाते थे, नहीं जाते थे आपके लोग? क्यों आप कह रहे हैं कि भाई आप उनके हैं, तो आसाराम जी किसके साथ? मुद्दे पर लौटे, मुद्दे पे लौटे। संजय जी, भटक जाएगी चर्चा, बहस भटक जाएगी, मुद्दे पे बात करिए ना, बहस भटक जाएगी, दिशाहीन हो जाएगी। जी बोलिए दुर्गेश जी। कभी नहीं जानेंगे कि किस गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है। आप इन सब चीजों को हटकर इतर होकर बात करने लग गए। अरे मुद्दे से आप भटक रहे हैं। विषय तो मैं साधुवाद देता हूँ शरद जी को, जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि ये मिर्ची बाबा, जनता कंप्यूटर से बाबा, जुड़ा हुआ विषय आसाराम बाबा बंसल न्यूज आपके ने साथ उठाया। थे। बंसल न्यूज हमेशा ही सरोकार को लेके चलता है, जो जनता के बीच के विषय होते हैं उसको उठाने का कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा कहां से आ गए? आज हमारा देश रिश्तों के तानों बानों का देश है। आज अगर 2 बच्चे हो रहे हैं तो मामा मामी, चाचा चाची के बुआ, किससे रिश्ते खत्म होने जा रहे हैं? आप देखिए, अगर 1 या 2 बच्चे हो रहे हैं। और संत अगर चिंता कर रहे हैं तो आप भाजपा कांग्रेस का काम करने लग गए। अरे संत चिंता कर रहे हैं, हम उस देश में भी रहते हैं जिस देश में रिश्तों की मान्यताएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है। उनको लेकर क्या कभी हम जब छोटे थे तब कविताओं में चाचा चाची को पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? मामा मामी को पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? बुआ फूफा को पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे? जब पहले एक बात का जवाब दीजिए। 2 होके खत्म हो जाएंगे तो वो सब। चलिए बोल लीजिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं दुर्गेश जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोल लीजिए संजय जी, बोल लीजिए। जी दुर्गेश जी मेरे 1 मिनट का सवाल दीजिए। आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ये संत जी हैं कि कथावाचक जी हैं? मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, थोड़ा सा आप क्लियर कर दें कि संत और कथावाचक की परिभाषा क्या होती है? जितना न तो पढ़ा लिखा मुझे जानकारी का अभाव है इन चीजों। हमारे अभी मेरी नजर में वो संत हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये तय कर दें कि नहीं, ये तय करना हमारा काम नहीं है, ये तय करना हमारा काम नहीं है संजय जी। ये देखिए, कौन से हैं और कथावाचक कौन से? अरे जहाँ से ज्ञान की विषय की बात मिल जाए वो संत हैं। जहाँ से ज्ञान की आप बताइए ना, मुझे जानकारी नहीं है। चलिए मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। शैलेशन आप संत की कथावाचक की परिभाषा मैं संजय जिस देश में रैदास जी भी संत हैं, कबीर भी संत हैं, वहाँ संत की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसमें मत उलझिए कि कौन संत है। संत का बसंत हमेशा रहता है, रहने दीजिए उसको। कुछ मर्यादाएं हैं जिनका हमको पालन करना चाहिए। शैलेशानंद जी, इस देश की आबादी, आज हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। क्या हम उन निराश्रित लोगों को पालकर, अगर 2-3 बच्चे करने की बात है तो हम उनकी तरफ क्यों ना बढ़े? बिल्कुल सत्य है जी।
देखिए, मेरा शुरू से कहना रहा है कि एक मजाक के तौर पे आप लोग लीजिएगा, दोनों पक्ष के लोग हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए लोग। मैं कहना चाहूंगा कि पहले क्या होता था कि जैसे कोई शहर का विकास प्राधिकरण होता था, वो कॉलोनियां काटता था, तो कहता था ये पत्रकार कॉलोनी है, ये शिक्षक कॉलोनी है। तो मैं हंसता था कि आप वर्गों को एक ही जगह पर एकत्रित होने क्यों देते हैं, पूरे समाज को उसके लाभ का अवसर क्यों नहीं देते। तो मैंने अब डेमोग्राफी के ऊपर बात करना चालू करा कि यदि हमारे बॉर्डर इलाके जितने हैं, सीमावर्ती इलाके जितने हैं, वहां पर यह आवश्यक हो गया है कि राष्ट्रवादी हिंदुओं की जनसंख्या का जमावड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम देख चुके कि हम सीमावर्ती देशों से लेकर के, प्रदेशों से लेकर के, तो हम केंद्र तक देख चुके, हमारे प्रदेश तक देख चुके। हमारे यहाँ पर जो गरीबी है अतिरिक्त जनसंख्या वाले धर्म वालों की है, और उनकी गरीबी कैसी होती है कि रेलवे स्टेशन के आउटर के ऊपर उनकी स्लम एरिया के अंदर वो परिवर्तित हो जाती है, और वहां पर उनको बड़ा सहज होता है किसी भी तरीके से प्रलोभित करना, अपराध की ओर प्रवृत्त करना भी। जेब कतरी से लेकर के आतंकवाद तक उनको ले जाया जा सकता है। ये क्रिमिनल साइंस का बड़ा विज्ञान है, विज्ञान है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर केंद्रीकरण हो, एकत्रीकरण हो, वो संभव नहीं हो सकता। और इसी कारण से जो चिंता मुझे लग रही है डेमोग्राफी की, वो इस बात के लिए लग रही है कि हम देखिए कि हम बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, किंतु अंततः हमें बात ये करनी है कि उनमें से कितने लोग बांग्लादेश के लिए फतवा जारी कर रहे हैं। हमें भी तलाश करना होगा कि हमारे ऊपर, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ तो कितने लोगों ने बांग्लादेश के ऊपर फतवा जारी करा। हमारे राजनीतिक दल की एक प्रवक्ता से कोई यदि गलती भी हो गई तो पूरे विश्व के इस्लामिक देश खड़े हो जाते हैं और हमारे ऊपर प्रतिबंध की बात करते हैं। तो हमें यह भी देखना होगा कि भारत के साथ में, विशेष तौर पर हिंदू जनसंख्या के साथ में, कितने राष्ट्र खड़े हैं जो कि बांग्लादेश के ऊपर प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। ये बड़ा व्यापक विषय है शरद जी, किंतु एक बात ये स्पष्ट है कि हम जो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं उसके अंदर स्पष्ट है कि सबसे उन्नत कौम को देखना आवश्यक है, सबसे ज्यादा सुसंस्कृत कौम को देखना आवश्यक है। विश्व के अंदर यदि सबसे ज्यादा सुसंस्कृत जिन्हें माना गया है, उनको बार बार डिमिनिशिंग वैल्यू में लाया जा रहा है, उनके अंदर कमी क्यों आ रही है, ये हमें देखना बेहद आवश्यक है। अन्यथा हम फिर से बर्बरता के युग की ओर चले जाएंगे जो मध्यकाल के आक्रांताओं के रूप में हमने देखी थी। ये भी देखना बहुत जरूरी है गुरुजी कि ये एक षड्यंत्र तो नहीं है जो भारत के विरुद्ध है, क्योंकि बांग्लादेश में ये स्थिति बनना और हिंदुओं के विरुद्ध संगठित तरीके से आक्रमण करके भारत को उकसाने की कोशिश करना, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां 20 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम हैं। तो ये कोशिश, जबकि भारत बहुत ताकत से दुनिया की 5वीं अर्थशक्ति है और तीसरी होने की तरफ बढ़ रहा है, तो ध्यान बांटना और दुनिया के तमाम चौधरी मुल्क, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके बाद वो ये कहना, जैसा महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हिंदुओं पर जब हमले होते हैं तो अमेरिकन यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगता है, लेकिन अगर एक भी दंगा कम्युनल मुस्लिम हो जाता है इस तरह का, तो कह दिया जाता है कि ये नेता यहाँ नहीं आएंगे, ये गड़बड़ है, धर्मनिरपेक्षता का पाठ भारत को सीखना चाहिए। ये वर्गीकरण हम जब तक रखेंगे, ये बताता है कि भारत के विरुद्ध ये किसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। संजय जी, बहुत कम वक्त है, संक्षेप में 15 सेकंड में अपनी बात कहें। निश्चित रूप से शरद जी, कुछ हमारा देश, हमारे हिंदुस्तान के लिए कुछ ऐसे काम होने चाहिए, जैसे संत जी ने कहा कि कोई भी निर्णय लेने के पहले ऐसा विचार मंथन होना चाहिए जिसमें उस आबादी को, चाहे हिंदू आबादी हो, उसको आर्थिक क्षति न पहुंचे, उसके परिवार को आर्थिक क्षति न पहुंचे। अगर उसकी व्यवस्था की बात की जाए और साथ में बच्चे बढ़ाने की बात की जाए तो स्वागत योग्य विषय है। उसके बारे में पहले विचार मंथन होना चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई निर्णय ले रहे हैं कि इतने बच्चे पैदा करें हिंदू, तो करें, लेकिन कम से कम उसकी व्यवस्था की भी बात पहले होना चाहिए। तो निश्चित रूप से कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्यवस्था की पहले बात हो। बिल्कुल। दुर्गेश जी, बहुत संक्षेप में 15 सेकंड में। देखिए शरद जी, व्यवस्थाएं जो भी हैं, व्यस्तताएं हैं, और जो भी सुधरती हैं, समय से सुधरती हैं वो सब चीजें। और मुझे लगता है कि अभी ये चिंतन मनन का विषय है और चिंतन मनन चल रहा है। अगर डेमोग्राफी चेंज हुई है तो उसके कारण क्या है वो भी आपको पता है, पर संजय जी उस चीज पे नहीं जाएंगे
क्योंकि वो उस विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं, इसलिए उनके लिए सूटेबल नहीं है कि उस विशेष वर्ग पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम। समानता होनी चाहिए सब में। अगर हमारे बच्चे 2 हैं, सबके बच्चे 2 होने चाहिए, फिर सबका अधिकार है ना उस देश पर। चलिए आप जो लगाना चाहते हैं अब वक्त कम है मेरे पास। हमने ये देखा कि आज अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का चीफ भारतवंशी है। ब्रिटेन के तो प्राइम मिनिस्टर ही भारतवंशी रहे। कमला हैरिस बाल बाल चूक गई, नहीं तो वो भी अमेरिका की पहली महिला प्रेसिडेंट होती। क्या हिंदुओं की आबादी अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में या फिर अमेरिका में इतनी अधिक है कि उनको राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? पाकिस्तान में क्या कोई हिंदू वजीर आजम बना? क्या दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में कोई बना? भारत के प्रेसिडेंट रहे मुस्लिम एपीजे अब्दुल कलाम, क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे अजहरुद्दीन, हॉकी टीम के कैप्टन रहे जफर इकबाल। आज अनेक आईपीएस, अनेक खिलाड़ी आप देख लें तो भरे पड़े हैं। हिंदुस्तान को यह बताने की जरूरत नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है या पंथ निरपेक्षता क्या होती है। हमें मत सिखाइए, हमें मालूम है क्या से, और हम बहुत अच्छे से रहते आए, आगे भी अच्छे रहेंगे जब तक शैलेशा नंद जी हैं। और मुस्लिम और इस्लाम धर्म में भी ऐसे आज़म फाजिल काबिल लोग हैं जो इंसानियत की, हिंदुस्तान की बात पहले करते हैं बजाय मजहबी कट्टरपन के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, निकाय चुनाव की जंग, हार्स ट्रेडिंग का जिन। नमस्कार।